प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके बाद भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा सरस्वती को प्रकट किया। बोलो सरस्वती मात की जय। और अपनी छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। बोलो करदम ऋषि जी की जय। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने दक्षिणांग से पुरुष को, अपने वामांग से स्त्री को प्रकट किया। उनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। हम आप सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहे जाते हैं। और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। उसके पहले मानसी सृष्टि थी। मनु शत्रुपा के समय से ही मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ हुआ। उनके घर साक्षात आकुति के घर यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम ऋषि के साथ में हुआ, लेकिन करदम ऋषि विवाह होने के बाद ही समाधिस्थ हो गए। समाधि के से उठने के पश्चात उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पिताजी ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया था। बोले इसके माने आप हमारी धर्म पत्नी हो। माने तपस्या में इतना लीन हो गए थे करदम ऋषि की ये भी भूल गए थे कि मेरी पत्नी कौन है। करदम ऋषि और देवहूति के ही घर में साक्षात सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान की 9 बहनें थी, जिसमें से अनुसुईया माँ, कला देवी, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया और हविर्भू। अरुंधति माँ किसकी पुत्री थी? देवहूति। अनुसुईया माँ के घर में साक्षात चंद्रमा के अवतार, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का अवतार, और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान का अवतार, और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय इतना कम है कि हमको बहुत छलांग मार करके आगे बढ़ना, इसलिए अब व्यवस्था होती है। और गांव के लोग सोचते हैं कि समय बहुत हो गया, क्योंकि अभी हमको कम से कम 2 घंटे चाहिए आज की कथा में। अब 2 घंटे की कथा 15 मिनट में कैसे पूरा होना है बताइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवहूति मैया के पुत्र जो कपिल भगवान थे, अपने बेटे कपिल भगवान को ही भगवान के रूप में, गुरु के रूप में मान करके शिक्षा ग्रहण किया। देवहूति मैया ने सांख्य शास्त्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग की शिक्षा पहले देवहूति मैया को कपिल भगवान ने प्रदान किया। कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं देवहूति मैया कि साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ध्यान देना, अपने मन को थोड़ा शांत करके रखना, धीरज से बैठना, क्योंकि संसार के काज करने का अवसर बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान की कथा सुनने का बार बार अवसर नहीं मिलता। और हमारा आपका मन ऐसा है कि गलत रास्ते पर जल्दी भागता है, लेकिन अच्छे तरफ भागने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता। तो साधु का स्वभाव पूछ रही है देवहूति मैया कपिल भगवान से। तो देवहूति मैया को कपिल भगवान समझाते हैं कि तितिक्षव कारुणिका तुहिदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधौ साधुभूषणः। साधु का स्वभाव होना चाहिए तितिक्षवः, उनके अंदर तितिक्षा सहने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ आदर हो वहीं फूल जाए और जहाँ अनादर हो बिगड़ जाए। आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यू भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। हर हाल में मस्त रहना चाहिए। तितिक्षा माने सहन शक्ति होनी चाहिए।
कारुणिका माने उनके अंदर करुणा होनी चाहिए कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कबीर पर कहन जाना, निज परिताप नवनीता, पर दुख दवही संत पुनीता, एक तो तितिक्षवा होना चाहिए, दूसरा कारुणिका माने संतों के अंदर सबके लिए करुणा होनी चाहिए, और सुहृदय संत को ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये मेरी जाति का है, मेरी पार्टी का, मेरे गांव का। संत के लिए सब अपने लगने चाहिए, वो सबके सुहित होते हैं, किसी से उनका नफरत नहीं होता, ना तो नफरत करना ही चाहिए। जो संत नफरत करने लग गया वो संत किस बात। जब हमारे अंदर नफरत आ गया तो हमारे अंदर का जो संतत्व समाप्त हो गया। तो तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, कहते आगे अजात शत्रुवः, वह किसी को अपना शत्रु नहीं समझता। संत लोग उसको शत्रु समझ लें, लेकिन वह किसी को अपना शत्रु नहीं समझता, और शांत, हमेशा मस्त रहता है, शांत रहता है। और साधवः, उसके अंदर साधु स्वभाव होता है। साधु कहते किसको है कि साधु वैसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, साधु वैसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार तो वही रहे मौका दे उड़ाए, सार सार तो वही रहे मौका दे उड़ाए। साधु का स्वभाव होना चाहिए कि कहीं से सारा अच्छी बात मिले उसको ले ले, और कोई खराब बात मिले तो उसको त्याग दे। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए साधु, ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के उपदेश को सुन करके देवहूति मैया सागर के जल में जाकर के परिणत हो गई। कपिल भगवान के साथ में आज भी मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा सागर जाकर के कपिल भगवान के दर्शन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय हो। मनोस्तु शतरूपायां तिस्र कन्याश्च जग्गिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूरिति विस्तृता। मनु शतरूपा की 3 कन्याओं में से एक कन्या जो थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। किस शर्त पे कि जो पहला संतान होगा वो आप हमें दे दें। माने रुचि प्रजापति के साथ में आकुति का विवाह तो हुआ, लेकिन उसकी जो पहले संतान होगी वो उस पर पिता का अधिकार होगा, कन्या के पिता का। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। इसके लिए जब तक यज्ञ में उचित दक्षिणा नहीं दिया जाता तब तक यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देवहूति मैया की पुत्री, एक पुत्री, 9 पुत्रियों में एक पुत्री थी अनुसुईया माँ, जिनके पतिदेव का नाम था अत्रि ऋषि। उनके घर कोई संतान नहीं हुई तो तपस्या किए। तपस्या करने के पश्चात तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए और बोले कि वर मांग लो। बोले कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। बोले कि हमारे जैसे तो हम ही है, कहाँ लाएं अपने जैसा।
हम ही आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी का और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान का और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि जी का प्रागट कहाँ पर हुआ? अत्रि और अनुसुईया माँ के घर में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मनु महाराज की जो छोटी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में, जिनकी 16 पुत्रियां हुई। 16 पुत्रियों में 13 का विवाह धर्म के साथ हो गया, बाकी 3 कन्या बची। एक का विवाह स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ में, स्वधा का विवाह पितरों के साथ में और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। तो सती चरित्र आज का ही विषय है। आज सती चरित्र का विषय है, ध्रुव जी का चरित्र का विषय है और जड़ भरत तक की कथा है। तो आइए इन दोनों को प्रणाम करके हम फिर आज की कथा थोड़ा कल करेंगे। प्रणाम करके फिर भजन एक श्रवण करके कीर्तन करके आरती करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जी महाराज की जय हो। सभी मैया की जय हो। जड़ भरत महाराज की जय हो। में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।